निघासन लखीमपुर तहसील, निघासन तहसील, गोला तहसील और धौरहरा तहसील, 4 तहसील क्षेत्र में जो शारदा नदी बहती हैं, उस शारदा नदी के दोनों किनारे लाखों भूमिधर किसान हैं। आज़ादी के बाद दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को एक ज़मीन का टुकड़ा मिली थी जो उनके आज़ादी की अभिव्यक्ति है। आज उस ज़मीन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साजिशाना तरीके से, आज संविधान दिवस है, कहना पड़ता है कि अभी जो नया कानून 2013 में बनी है कि सरकार किसी की ज़मीन ले सकती है, लेकिन सर्किल रेट से 4 गुना देकर भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन ले सकती हैं। लेकिन इन लाखों किसानों को बिना कानून की परवाह किए, बिना संविधान की परवाह किए, उनकी रोजी रोटी की जो जरिया है ज़मीन, उसमें पानी भर दिया जा रहा है और पानी भर के मजबूर किया जा रहा है कि वो ज़मीन छोड़ के भाग खड़े हो। और आप जानते हैं कि अब के बार धान, गन्ना जो फसल खेती में खड़ी थी पूरी तरह से गल गई, कोई फसल किसी का बचा नहीं है, पलिया पूरी तरह से टापू बन गया। तो ये सरकार 2 चीनी मिलें, एक संपूर्ण नगर, एक पलिया चीनी मिल जो हरित क्रांति के बाद बनी थी, कृषि आधारित उद्योग जो बनी थी, ये चीनी मिल ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर जो इन्होंने नया एक प्रोजेक्ट बनाया है, गेंडा परियोजना, हाथी कॉरिडोर के नाम पर, इस पूरे क्षेत्र में जन और जीवन को उजाड़ के ये हाथी और गेंडा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और इस पूरे क्षेत्र की किसानों को पूरी तरह से बेदखल अपनी ज़मीन से करना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ कानून के रक्षा के लिए कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए, किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन, उनकी आबादी के बदले आबादी दिया जाए, सर्किल रेट से 4 गुना उनको ज़मीन का मुआवजा दिया जाए और नहीं तो नदी को गहरा किया जाए, जो नहरें हैं उसको गहरा किया जाए और नदी की जगह नदी, नहर की जगह नहर बहे और किसानों की जन जीवन की जो उनकी ज़मीन है वो सुरक्षित रहे। इस मांग को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर, राष्ट्रीय आह्वान पर गन्ने के भुगतान के सवाल हमारे सामने प्रमुख सवाल है। मनरेगा में मजदूरों को 600 रुपया मजदूरी दी जाए, ये हमारे लिए प्रमुख सवाल है। हम चाहते हैं कि मजदूरों के, किसानों के इन सवालों को सरकार सुने और मनुवादी और ब्राह्मणवादी तौर तरीके को अमल में न करके संविधान के तहत ये देश चले, कानून के तहत ये देश चले। जी बताएं किस चीज़ को लेकर? आज एक तो संयुक्त किसान मोर्चे का प्रोग्राम था, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो किसानों की समस्याओं को लेके आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी वादे किए हैं लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए। गन्ने का भुगतान, मेन मुद्दा हमारा गन्ने का भुगतान है। पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान अभी तक बाकी है। मिल नया सत्र शुरू हो चुके हैं बजाज हिंदुस्तान मिलों के, लेकिन हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी का गन्ने का लगभग 300 से 400 करोड़ रुपया अभी बकाया है। उसको लेके सरकार बड़े बड़े वादे करके गई। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी लखीमपुर आए थे, वो भी बड़े बड़े वादे करके गए। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी भी गोला में आए और बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उसका कोई भी अभी तक गन्ने भुगतान का किसानों को कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया। और सरकार ने वादा किया था कि 22 में किसानों की आय दूनी कर देंगे, लेकिन आय दूनी तो नहीं हो पाई, लेकिन आधी जरूर हो गई है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, खाद को लेकर कालाबाजारी हो रही है, बहुत से पेस्टिसाइड में भी सब घपले हो रहे हैं। और हमारा जो मेन किसान से मांग है कि जो गन्ने का रेट है वो लगभग 500 रुपये प्रति कुंटल कम से कम होना चाहिए किसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि उससे कम अगर होता है तो किसान का घाटा ही है, क्योंकि खर्चा गन्ने पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए आज हम लोगों ने बकाया होगा गन्ने का लगभग अपने लखीमपुर खीरी में ही लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच में है। मैम अपने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन अमन संधू जिंदाबाद जिंदाबाद, गन्ना भुगतान अमन संधू, पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान पूरा करो पूरा करो।
किसान का शोषण हम नहीं सहेंगे। हम उस किसान के पुत्र हैं जो दूब घास की तरह है, जमीन से निकल कर आए हैं और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम शासन प्रशासन से अपने अधिकारों की मांग रखने आए हैं। आप लोगों के समक्ष अगर हमारे अधिकारों को, हमारी बात को ना माना गया तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन अमन संघो, भारतीय किसान यूनियन अमन संघो।